कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिनों का समय बाकी है। ऐसे में लगभग सभी सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति बनाम कांग्रेस की तुष्टीकरण की सियासत को लेकर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मोदी के बुलाने पर भी बीजेपी में वापस नहीं जाऊंगा। अब यह बहुत महत्वपूर्ण बयान है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नाराज लोगों को मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा। हिमाचल का चुनाव यदि आपको याद हो तो हिमाचल के चुनाव में भी कुछ इस तरह की स्थितियां बनी थी। तो क्या हिमाचल के चुनाव की तर्ज पर कर्नाटक का चुनाव हो रहा है? और अंदरूनी घमासान ने जो नुकसान बीजेपी को हिमाचल में पहुंचाया था, क्या कर्नाटक में उसी तरह के नुकसान की आशंका है? क्या असंतुष्टों को प्रधानमंत्री मोदी के फोन करने पर जगदीश शेट्टार ये टिप्पणी कर रहे हैं? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद जगदीश शेट्टार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा। तो उन्हें लगता है कि उनको मनाने के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आ सकते हैं, उनको फोन कर सकते हैं। बहरहाल कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की तरफ से टिकट न मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने अपनी पुरानी पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जगदीश शेट्टार ने कहा कि लिंगायत समुदाय के लोग हाल के घटनाक्रम के चलते असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को कम से कम 25 से 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नुकसान भुगतना पड़ सकता है। शेट्टार के इन दावों पर सियासत तेज हो गई है। एक इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी है। कर्नाटक के 6 बार के विधायक शेट्टार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी ने उनका सिर्फ टिकट ही नहीं काटा बल्कि उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई है और क्षेत्र के लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कम से कम 6 महीने के लिए विधायक बनने का अवसर मांगकर राजनीति से आदरपूर्वक संन्यास की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने मुझे अंतिम घड़ी में टिकट देने से मना कर दिया। शेट्टार ने यह तक कहा, जो बड़ा बयान है उनका, कि पीएम मोदी के बुलाने पर भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। शेट्टार ने बीजेपी में फिर से लौटने के सवाल पर कहा कि प्रदेश बीजेपी सिर्फ एक व्यक्ति यानी बीएल संतोष, उनके बारे में वो पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं, के हिसाब से चल रही है, जो केवल अपने करीबियों को ही आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बुलाने पर भी मैं बीजेपी में वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये एक बंद अध्याय है। ये बात जगदीश शेट्टार कह रहे हैं। जगदीश शेट्टार ने बताया कि बीजेपी छोड़कर सिर्फ कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन की है, उन्होंने उसका कारण भी बताया है। पूर्व सीएम शेट्टार ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी से इतने वर्षों जुड़े रहने के बाद वो सिर्फ किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ ही रहना चाहते थे। उन्होंने कहा, अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा तो वो मेरे आसपास के लोगों को डरा धमका कर मुझे अलग थलग कर देते, क्योंकि वो राज्य और केंद्र में सत्ता में है। मैंने सिर्फ कांग्रेस से कहा कि मेरे साथ सम्मान से पेश आओ, और कांग्रेस कार्यकर्ता हर स्तर पर मेरा समर्थन कर रहे हैं। शेट्टार ने कहा कि वो अब सिर्फ एक पार्टी कांग्रेस के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने नाराज केस ईश्वरप्पा को फोन किया था, यह भी चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि जब जगदीश शेट्टार ये कह रहे हैं कि मोदी के बुलाने पर भी नहीं जाऊंगा, तो ईश्वरप्पा को फोन जो गया था वो अपने आप ही चर्चा में आ जाता है। ईश्वरप्पा एक और बड़े नाराज नेता माने जा रहे थे, लेकिन ईश्वरप्पा को समझाने में, उनको मनाने में बीजेपी कामयाब रही और इसमें पहल करनी पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के एस ईश्वरप्पा से फोन पर बात की तो कांग्रेस ने इसे इस रूप में पेश कर दिया कि प्रधानमंत्री ने ईश्वरप्पा को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने ईश्वरप्पा को फोन इसलिए किया था ताकि वो उनकी इस बात के लिए तारीफ कर सकें कि उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का पार्टी का अनुरोध मान लिया था। यही नहीं, भाजपा ने ईश्वरप्पा के बेटे को भी उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बावजूद ईश्वरप्पा पार्टी छोड़कर नहीं गए या नाराज होकर घर नहीं बैठे, बल्कि पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इस तरह का माहौल देखने को मिला था। एक वरिष्ठ नेता ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया था। प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया था। इसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कि प्रधानमंत्री वहां से बोल रहे हैं। ये चाहते भी थे कि प्रधानमंत्री की आवाज को लोग सुने। पीएम मोदी ने बागी नेता कृपाल सिंह परमार को फोन करके निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा था। पीएम के फोन के बावजूद बागी विधायक पीछे नहीं हटे, चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये बात भी सही है कि जब इस तरह के बागी चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी पुरानी पार्टी को, जिससे बगावत कर रहे होते हैं, उसको नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। उनकी खुद की जीत उतने मायने नहीं रखती है जितना अपनी पार्टी को या जिस पार्टी से नाराज हैं उसको नुकसान पहुंचाना और संकेत देना कि देखिए आपने मेरे साथ गलत किया है, इसीलिए पार्टी को नुकसान हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी को मोदी मैजिक की आस है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार खुद कई नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जगदीश शेट्टार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी बुला लें तब भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं अब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ में हूं। कर्नाटक में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ
खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस पूरी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू ही है जो चुनाव में जीत दिलाने में मदद कर सकता है। कर्नाटक की बीजेपी ने सलाह दी है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेताओं की ओर से चुनाव अभियान के दौरान यह संदेश दिया जाना चाहिए कि पार्टी भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के मुद्दे पर अपने नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2 हफ्तों के बाद ही है। 10 मई को चुनाव में मतदान होना है और फिर नतीजे 13 तारीख को आ जाएंगे, इसलिए एक महत्वपूर्ण दौर में चुनाव पहुंच चुका है। ऐसे में बगावत जो है वो किसी भी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान पहुंचाती है। बीजेपी के लिए इस बार संकट का काल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कई बड़े नेता नाराज हो गए। ऐसा होता भी अक्सर सत्ताधारी दल के कई बड़े नेता होते हैं जिनके टिकट कट जाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। ईश्वरप्पा एक ऐसे ही बड़ा चेहरा थे, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन ईश्वरप्पा को मनाने में बीजेपी कामयाब हो गई, ये माना जा रहा है। जगदीश शेट्टार को नहीं मना पाए और जगदीश शेट्टार अब कांग्रेस का हिस्सा बन गए हैं। हुबली धारवाड़ से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। बहरहाल इस सब के बीच में जगदीश शेट्टार का एक बयान काफी वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी बुला लें तो भी नहीं जाऊंगा, और इसके इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या पीएम मोदी जगदीश शेट्टार को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।